मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं ना प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी शाब्दिक करते हैं ना, इसका लिटरल मीनिंग इज चांस। ठीक है ना, चांस। अब चांस का मतलब क्या है? जैसे आपका कितना चांस है, ठीक है, जब आप किसी लड़की को अप्रोच करते ना तो फिर आप इमेजिन करते हैं कि मेरा कितना चांस है। ठीक है साहब, तो अगर आप अच्छे कॉलेज से होंगे, ठीक है ना, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से होंगे तो आपका अच्छा चांस होगा। ठीक है, और अगर आप बुरे कॉलेज से होंगे कोई चांस नहीं। समझ लो, दिस इज कॉल्ड चांस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज सिंपली चांस। चांस मतलब समझ लो ना कितने चांसेस हैं, वाली बात। अच्छा, आपने कई जगह अपने आसपास जो है ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, ऑब्जर्व किया होगा, जैसे क्रिकेट में सट्टा लगाते हैं। ठीक है ना, क्रिकेट में सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलना। ठीक है, जुआ खेलना वो पूरी तरह जो प्रोबेबिलिटी, इट इज मैथमेटिकल। ठीक है ना, रिसर्च करते हैं लोग। अब जैसे मान लो कि इंडिया, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो उस पर कई बार आपने देखा होगा कि 2:3 या 2/3 करके लिखा होता है। ठीक है ना, तो उसी के हिसाब से जो है सट्टा लगाया जाता है। जैसे ऐसा नहीं होता है, जैसे मान लो एक बांग्लादेश की टीम है, क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ ना, क्रिकेट टीम की, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम है और एक ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम है। ठीक है सर, तो आप जानते हैं कि बांग्लादेश के हारने के जो है काफी चांसेस हैं और ऑस्ट्रेलिया के जीतने के काफी चांसेस हैं। तो मान लो आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम पर सट्टा लगाया, 100 रुपये आपने लगाया। ठीक है सर, आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी पक्की है। ठीक है, तो इस बात को समझो कि आपको जो है सामने वाला जो है ना, जिसको आप ये 100 रुपये दे रहे हैं जुआ लगाने के लिए, मतलब सट्टा लगाने के लिए, तो वो आपको 200 रुपये तो नहीं देगा। नहीं, आप समझे, क्योंकि चांसेस क्या है, फेयर नहीं हुआ ना। अभी किसी और ने बोला कि मैं 100 रुपये देता हूं, बांग्लादेश की टीम जीतेगी, तो उसको 200 रुपये देना जो है कम रहा। ठीक है ना, उससे तो 200 ज्यादा मिलनी चाहिए ना, वो तो रिस्क ले रहा है ना, है? वो रिस्क ले रहा है और आप रिस्क ही नहीं ले रहे। वो पक्का पता है, एक फोन कर दोगे रिकी पॉन्टिंग को, अभी आ रहे थे, मैं अकेले चला जाता हूँ ठीक है ना, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है ना, कि यही पूरी चीज जो है डिस्क्राइब करती है। 100 का 200 नहीं मिलेगा, बांग्लादेश की जीत पर 100 का 1000 मिलेगा आपको। ठीक है ना, यही चीज जो है वो लिखी आती है कि 1/10 चांस है ऑस्ट्रेलिया का जीतने का और एक ही चांस है, ठीक है ना, बांग्लादेश का जीतने, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो हम बस उसी के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, ताकि आप लोग जब भी अपनी जिंदगी में सट्टा लगाएं, ठीक है ना, और जुआ खेलें, तो आप जीत करके ही निकलें। ठीक है आई विल मेक श्योर। ठीक है, मेक श्योर तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बस यही प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना, जिंदगी की प्रोबेबिलिटी, जिंदगी का चांस और आखिरी है तो अब है, लिखो एक्सपेरिमेंट, लिख लो डेफिनेशन। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, एन एक्शन that can result an action that can result in one or more possible well defined outcomes. Possible well defined outcomes. एक और डेफिनेशन लिख लो, दोनों रिलेटेड हैं तो बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड, अगला डेफिनेशन, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम cannot be predicted with certainty. Is called random experiment. ब्रैकेट में लिख लो, मतलब फुल स्टॉप लगा दो, फिर आगे लिखो। If an experiment is performed many times, if an experiment is performed many times under
similar conditions, under similar conditions, and outcome each time is not same. हाँ जी, तो हमने बात करी एक्सपेरिमेंट की, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्शन दैट कैन रिजल्ट इन वन और मोर पॉसिबल वेल डिफाइंड आउटकम्स। तो एक्सपेरिमेंट जैसे आप बोल सकते हो, जैसे आपने सिक्का उछाला, ठीक है, सिक्का उछाला, ये अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, दैट कैन रिजल्ट इन वन और मोर, ठीक है ना। इसका आउटकम जो है वो एक या एक से ज्यादा जो है गतिविधि हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका आउटकम जो है वो जब सिक्का जो है जमीन पे गिरेगा, ठीक है, तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब आप मैथमेटिक्स में नहीं, सिक्का खड़ा हो जाएगा है ये तो नहीं है, ये तो फपून नहीं चलती। फिर सेकंड, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी, ठीक है सर। अब भाई आपने सिक्का उछाला, ठीक है, तो आप श्योर शॉट थोड़ा ना कह सकते हो कि ये क्या है, हेड आएगा, ठीक है, या क्या है, ये टेल आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते। तो इस चीज को जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है, जिसका आउटकम विद सर्टेनिटी। अब ये बात और है, ठीक है ना, कि आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट डिफाइन ऐसे किया कि सिक्का जो है उछालेंगे और हेड आएगा, टेल आएगा, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इवेंट जो है जिसका आउटकम जो है हेड है, ठीक है ना, वो सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता, ठीक है। आपने खूब बार सिक्का उछाला, लेकिन उसके बाद दोबारा ही एक्सपेरिमेंट किया। मान लो आपने 100 बार सिक्का उछाल लिया, 100 बार हेड आया, 100 की 100 बार हेड आया, फिर उसके बाद में उसके दोबारा मतलब 101वीं बार जो सिक्का उछाला, तो आप सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि फिर हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, ऐसा। तो इसको जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अच्छा आगे लिखो, एग्जाम्पल लिख लो एक, थ्रोइंग अ स्टोन अपवर्ड्स, पत्थर को ऊपर उछालना, ठीक है ना, पत्थर को ऊपर उछालना, थ्रोइंग अ स्टोन अपवर्ड्स इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आप पत्थर को ऊपर उछाल रहे हैं तो भगवान कैच थोड़ा ना कर लेगा, है, समझ रहे हो ना, मतलब उसका नीचे आना तय ही है, ठीक है, उसका नीचे आना तय ही है, ठीक है। अब आप बोलो कि नहीं सर कोई एलियन आ जाएगा, उसे पकड़ के ले जाएगा और कुछ ये हो जाएगा ना जी ना, पत्थर उछाला तो नीचे ही आएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि इसका आउटकम जो है तय है, ठीक है ना। आप बिल्कुल मतलब आपने बचपन से आज तक जब भी पत्थर या बॉल या कुछ भी उछाला हो, ठीक है ना, वो आपके सर पे गिरा होगा, ठीक है ना, ये तो तय ही रहा है, ठीक है। आगे सेकंड है ना, ये अगला एक और एग्जांपल लिख लो, टॉसिंग अ फेयर कॉइन। टॉसिंग अ फेयर कॉइन इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक सिक्के को उछालना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया, ठीक है भाई। आगे अगला डेफिनेशन है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस लिखो, set of all possible outcomes of a random experiment। सैंपल स्पेस को जनरली कैपिटल लेटर एस से डिनोट करते हैं ना, एस से डिनोट करते हैं, ठीक है भाई, सैंपल स्पेस को इससे डिनोट करते हैं। तो लिखो, पहला पॉइंट लिखो, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करने पर क्या आएगा, हेड या टेल आएगा, ठीक है ना। टॉसिंग अ कॉइन लिख लो, टॉसिंग अ कॉइन के आगे ब्रैकेट में हेड कॉमा टेल, ठीक है सर। एक सिक्के को उछाला, ठीक है ना, तो एक सिक्के को उछाला तो सैंपल स्पेस, ठीक है ना, जो चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, हेड या टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। आगे लिखो, टॉसिंग टू कॉइन्स, भाई इसका सैंपल स्पेस लिख दो, टॉसिंग टू कॉइन्स, दो कॉइन्स को अगर आपने उछाला तो जो जो इवेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, वो सारे इवेंट, ठीक है ना, आपको लिखने, और जिस सेट में आपने उनको लिखा वो सैंपल स्पेस है,
हाँ जी आगे लिख लिया। 2 कॉइन टॉस करने का मैं लिख देता हूँ। अगर ये तो पहला है, एक बार आपने सिक्का उछाला, 2 बार आपने सिक्का उछाला, तो उसका जो सैंपल स्पेस आएगा वो आ जाएगा हेड हेड, ठीक है ना, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। समझ में आ रहा है ना, सैंपल स्पेस जो है वो ये है, ठीक है ना, इसके अलावा और कुछ हो पाना जो है संभव नहीं है। ठीक है आगे लिखते हैं। लिखो इवेंट, अगला डेफिनेशन है इवेंट। इवेंट, इवेंट क्या होता है? सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, ठीक है ना, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, जैसे मान लो, लिखो टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, आगे लिखो टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार उछाला, तो एक कॉइन को 2 बार उछाला तो उसका सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। दोबारा ये लिख रहा हूं, सैंपल स्पेस क्या है? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ठीक है ना। एक कॉइन को 2 बार उछाला तो सैंपल स्पेस ये आएगा, ठीक है। अच्छा अब हम इवेंट जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। कई प्रकार के इवेंट हो सकते हैं, जैसा दे रखा हो वैसा इवेंट। इवेंट क्या है? नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली 2, ठीक है ना। लिखो नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली 2। तो इस सैंपल स्पेस में कौन सा ऐसा इवेंट है जब 2 बार टेल्स आ रहा है एग्जैक्टली 2? ये रहा ये। तो इवेंट जो है, इवेंट में क्या आएगा? इवेंट में आ जाएगा ये टीटी, ठीक है सर। अगला एक और इवेंट, एक और एग्जांपल ले रहे हैं इवेंट का। नंबर ऑफ टेल्स इज एटलीस्ट 1, नंबर ऑफ टेल्स इज एटलीस्ट 1, कम से कम एक टेल आए। तो कौन सा ऐसा इवेंट है सैंपल स्पेस का, कौन सा हिस्सा है, ठीक है? एटलीस्ट 1, एटलीस्ट मतलब एक टी तो आए, एक टी, एक टी, एक टी, ठीक है। तो इस इवेंट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, एच टी, टी एच और टी टी, ठीक है। ये नंबर ऑफ हेड्स इज एटमोस्ट 1, एक और एग्जांपल ले रहे हैं इवेंट का। ये इवेंट भी हो सकता है एटमोस्ट 1, ज्यादा से ज्यादा एक हेड। तो एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो बस ये नहीं आएगा, बाकी आ जाएंगे, ठीक है सर। तो एच टी, टी एच, टी टी, ये तो ऊपर वाले ही आ गया, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा एक हेड मतलब 0 हेड या 1 हेड। तो ऊपर वाले जो इवेंट लिखा है, ये इवेंट और वो इवेंट क्या है? सेम है। एटलीस्ट 1 टेल और एटमोस्ट 1 हेड जो है वो सेम चीज आ रही है। नंबर ऑफ टेल्स इज एटमोस्ट 2, टेल्स की संख्या ज्यादा से ज्यादा 2। इस इवेंट में क्या क्या आएगा? सारे आ जाएंगे, पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टेल्स इज एटमोस्ट 2, नंबर ऑफ टेल्स इज एटमोस्ट 2, तो उसमें पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा, ठीक है। ये सारे ही एलिमेंट्स जो उसमें आ जाएंगे। नंबर ऑफ टेल्स अगला है, एक और इवेंट अपन डिसाइड कर रहे हैं। नंबर ऑफ टेल्स इज मोर देन 2, 2 से ज्यादा टेल कब आए होंगे? नहीं आ पाएंगे। 5 आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। भाई ऐसा संभव नहीं है ना, बजरंगबली के लिए ऐसा संभव नहीं है कि आपने जो है 2 बार जो है सिक्का उछाला और 3 बार टेल आ गया हो, है पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। क्या हुआ, तुम ट्राई करना चाहते हो? आज तो लाके दिखाऊंगा। है आगे भी, आगे सैंपल स्पेस एस, सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस एस, सैंपल स्पेस को जो हम जो है जनरली एस से बुलाते हैं, ठीक है ना, मैंने आपको बताया। देखो, इज यूनिवर्सल सेट फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, इज यूनिवर्सल सेट फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा, पूरी दुनिया जो है इसी में। भी आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मौसम बारिश होगी, बादल गरजेंगे, हैं, और क्या कहते हैं, टेम्परेचर, ये सब रहेगा, सारी चीजें आपने डिफाइन कर ली। फिर उसके बाद जो जो इवेंट आएंगे ना उसी के अंदर तो आएंगे, ठीक है।
तो सैंपल स्पेस जो है वो क्या होता है, वो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। आगे फाई इज सबसेट ऑफ एस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। फाई जो है नल सेट जो है सैंपल स्पेस का सबसेट है, फाई इज सबसेट ऑफ एस एंड इज इम्पॉसिबल इवेंट, और ये असंभव इवेंट है ना, जो नहीं हो सकता, ठीक है, जो नहीं हो सकता उसके उसका कैसा होगा, मतलब हो ही नहीं सकता, तो फाई है। जो नहीं हो सकता वो क्या है, फाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे लिखो, एस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एस, ठीक है, सैंपल स्पेस खुद सैंपल स्पेस का सबसेट है, एस इज सबसेट ऑफ एस which is called sure or certain event। सैंपल स्पेस खुद सैंपल स्पेस का सबसेट है या हिस्सा है, ठीक है, और उसे क्या कहेंगे, श्योर इवेंट कहेंगे या सर्टेन इवेंट, कि वो तो होगा ही होगा। तो मान लो आपने सिक्का उछाला, ठीक है ना, एक बार सिक्का उछाला तो उसका आउटकम क्या हो सकता है, हेड या टेल, ठीक है सर। तो आप बोल दो कि जब भी मैं सिक्का उछालूंगा तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है ना, तो बस यही श्योर इवेंट हो गया, ठीक है सर। दो बार आपने सिक्का उछाला, भाई क्या होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल आएगा, इसके अलावा कुछ और उसका नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखो, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की परिभाषा, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए इज रेफर्ड टू एज पी ए। जैसे आप बोल रहे हो कि भाई ए इवेंट है ना, एक इवेंट है, ठीक है ना, ऐसा। अब मान लो आपने बोल दिया कि हेड आएगा, ठीक है ना, आपने एक बार सिक्का उछाला, हेड आएगा, ठीक है ना, तो उसे कैसे बोल देते हैं जनरली, पी एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एच, एक बार हेड आना। सेट ए में जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे यहां पर है ना, इसमें क्या क्या आ रहे हैं, टीटी, अपने आप में एक एलिमेंट है सेट के अंदर, और वो क्या है, टीटी, दो बार टेल आना, ठीक है। तो आप क्या बोल दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टीटी बोल दोगे, इस तरह से लिख दोगे यहाँ पर, पी ऑफ टीटी, दोनों हेड, दोनों जो है सिक्का जब आपने उछाला टीटी आ जाए, दोनों टेल आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सेट ए या इवेंट ए, ठीक है ना, इस तरह से लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, ठीक है ना। तो ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, लिखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन ए का मतलब क्या है, एक सेट में नंबर कितने हैं, एक सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, तो इस सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, कॉमन है ना, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है ना, तो गिनती कर लोगे आप, ठीक है ना। अभी आपको मैंने काउंट करना होता है, भाई आपने एक बार सिक्का उछाला, कितना आउटकम आ सकते हैं, 2 आउटकम। आपने 2 बार सिक्का उछाला तो कितने आउटकम आ सकते हैं, 4 आउटकम। आपने 3 बार सिक्का उछाला, कितने आउटकम आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है सर। तो 8 गिन लिया अपन ने, ठीक है। फिर 8 में आपने बोल दिया भाई एग्जैक्टली एक बार हेड कितनी बार आया, एग्जैक्टली एक हेड, तो एग्जैक्टली एक हेड कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। एग्जैक्टली एक टेल कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, वो भी आप गिन लोगे कि हाँ ये इवेंट होने के ये तरीके थे ना, इतने तरीकों से ये इवेंट हो सकता है, 2 तरीकों से ये इवेंट हो सकता है, और सैंपल स्पेस के एलिमेंट गिन लोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने सैंपल स्पेस में, बस खत्म। अपन को ये आता है, अपने को आता है, और अपने को ये भी आता है, तो प्रोबेबिलिटी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपसे पूछा जाए, बताओ कितना चांस है कि आपने 2 बार सिक्का उछाला और एग्जैक्टली एक बार हेड दिखाई दिया, भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, एग्जैक्टली टेल हेड, हेड टेल आ जाएगा ऊपर तो, ठीक है सर, 2 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा एग्जैक्टली 2 टेल्स 1/4 आ जाएगा, एक ही टेल आए, ठीक है सर। अच्छा एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए,
सुन लेना, मैं बता देता हूँ, ठीक है। एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, ठीक है ना, इस बात का होने का चांस कितना है? अरे अभी तो शुरू ही किया है मैंने, है? बाद में तो तुम्हारे झाग निकल जाएंगे, है? अरे बोलो, सामने लिखा हुआ है? एट मोस्ट वन हेड, मैं बता, एट मोस्ट ही बोला था ना मैंने पहले। एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड। हेड मतलब ये वाला हेड नहीं, ये हेड टेल वाला हेड, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक हेड, और टेल का मतलब पूंछ नहीं होता है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा एक हेड मतलब क्या होगा? ये कितने हेड आ रहे हैं? 2 हेड। तो ज्यादा से ज्यादा एक, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक हेड, हाँ है एक। ज्यादा से ज्यादा एक हेड, हाँ है। एक भी हेड नहीं आया, हाँ है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा एक हेड है ना, तो या तो 0 हेड आ जाए, है ना, या 1 हेड आ जाए। तो 3 एलिमेंट आ रहे हैं ना, कौन कौन से? HT, TH और TT। तो 3 तो जो एलिमेंट्स हैं वो आपके सैंपल स्पेस में 3, और टोटल तो वही पता ही है 4 है, 3/4 आ जाएगा। ये 2/4 कौन बोल रहा था अभी? इतनी देर से ये लिखवाया तो था, ये HT, TH और TT भी तो लिखवाया था। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी और रोशनी हो जाएगी, अभी दिन बढ़ता जा रहा है ना, सर्दी का टाइम है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भी लिखो आगे, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें जितना लाइक करता हूं वो भी तुम्हें उतना ही लाइक करता है, ठीक है। लिखो, इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली। इवेंट्स, 2 इवेंट है ना, आर सेड टू बी इक्वली लाइकली when no particular event has a preference to occur in relation to other event. मैं दोबारा बोल देता हूं, when no particular event has a preference to occur in relation to the other event. इक्वली लाइकली मतलब इक्वल चांस, ठीक है ना, बराबर, दोनों इवेंट के होने का चांस जो है बराबर बराबर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ई जो है वो क्या है? ई है, डाइस इज रोल्ड, प्रकाश तुमने महाभारत देखी? महाभारत, शकुनी मामा जो है वो पासा फेंकते ना, पौ बारा, ठीक है दादा, देखा है ऐसा? उसके आगे नहीं देखना है, बस वो पासे वाली बात कर रहा हूं। तो डाइस इज रोल्ड, क्या हो, क्या गिर गया? तुम्हारे तो हाथ पैर कांपने लग गए। तो जब आपने पासा फेंका ना, जब आपने पासा फेंका, देखो इवन, एक इवेंट है ना, एक इवेंट, इसे हम इवन बोल देते हैं। इवन जो है गेटिंग फेस 1, यानी कि जब आपने पासा फेंका तो ऊपर जो है, जैसे ऐसा, वो तो पासा तो देखे हुए हैं, लूडो वूडो खेला होगा ना। ठीक है सर। तो ऊपर जो है, जैसे यहाँ पर जो फोटो आती है ना, जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, ठीक है सर। तो ऊपर जो है, ऊपर वाले सरफेस पर 1 आने का मतलब क्या है कि पासे का आउटकम जो है 1 आ गया, ठीक है। ये वाला इवेंट है ना, तो इसका चांस कितना होगा? जैसे आपने पासा फेंका है, कितना होगा?
1/6। ये हाउ डिड यू अराइव एट 1/6? हाँ सुदीप, ये 1/6 कैसे आया? नहीं तो टू नहीं, आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है। मैं आपको समझाता हूँ। एक पासा है, एक फेयर डाय है, ठीक है ना सर। जैसे शकुनी मामा जब खेलते थे, ठीक है सर, तो पासों की पूजा करते थे ना, दैट इज सेड टू बी अ बायस्ड डाई ना, उसे कहते हैं कि खराब डाई, ठीक है ना, खराब डाई। तो उसमें क्या होता था, जैसे आपको अगर जैसे 5 चाहिए तो आप थोड़ा झोल-झाल कर दो, मतलब पता नहीं वो झोल-झाल कैसे करते हैं, ठीक है। तो 5 जो है उसके आने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है सर। उसे कहते हैं लोडेड डाई, LOADED है ना, लोडेड डाई। लोडेड डाई तो उसका एक तरफ से आप वजन बढ़ा दोगे, आप समझ रहे हो। आप जैसे ऊपर की तरफ 1 है, ठीक है ना, 1 के पीछे कितना होता है, 1 के पीछे की तरफ कितना होता है, हाँ 6 होता है, 1 के पीछे 6। तो आपने जब आपने पासा फेंका आपने, ठीक है, तो वो रोल होता हो जाता है। तो आप 6 पर बहुत ज्यादा, 6 की साइड पर आप वजन बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे ना, तो समझो 6 बेस के रूप में टिक जाएगा, ठीक है सर। तो ऊपर 1 आएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या है, बनाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। आप समझो ना, जब स्ट्रक्चर आप बनाते हो ना ये क्यूबिकल, तो बॉटम पे यहाँ पर वजन थोड़ा बढ़ा दो, यहाँ पर थोड़ा सा लोहा डाल दो, ठीक है ना ऐसा, तो उससे क्या है 1 आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा होता है, ठीक है ना। अच्छा, काम की बात करते हैं ना, मैं आपको बता रहा था कि प्रोबेबिलिटी 1 के आने की, ठीक है ना, वो 1/6 क्यों है, जैसे कि सुदीप ने बताया। तो ऐसा नहीं है जैसे सुदीप ने बताया। हुआ ये आपने लाखों करोड़ों बार पासे को फेंका, बार बार फेंकते गए फेंकते गए फेंकते गए फेंकते गए फेंकते गए फेंकते गए, है ऐसा। और आपने ऑब्जर्व किया कि इनफाइनाइट बार, अनंत बार पासे को जब रोल किया गया, फेयर डाई को जब रोल किया गया, तो अनंत बार 1 आया। जब आपने बहुत 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 बार पासे को रोल किया, तो बहुत बहुत बार तो 1 आया, बहुत बहुत बार 2 आया, बहुत बहुत बार 3 आया, और जो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, ये सब बराबर आए। किसके बराबर आए? बहुत 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 बार आए, ठीक है सर। आप समझे, जब आपने इनफाइनाइट बार एक डाई को रोल किया, तो इनफाइनाइट बार ही 1 आया, इनफाइनाइट बार ही 2 आया, इनफाइनाइट बार ही 3 आया, इनफाइनाइट बाय 4, इनफाइनाइट बाय 5, इनफाइनाइट बाय 6, और ये सभी बराबर भी आए। नहीं तो ऐसे तो आज मैं रोल करूं डाई, है, अभी लिया पासा, ठीक है सर, तो जनरली क्या होगा, मेरे हाथ में तो जादू है, मेरे हाथ में जादू, तीन जो है ना, 3 कई बार आ जाएगा, 2-3 बार आ जाएगा। तो इससे तो आप कंक्लूड नहीं कर सकते ना, 6 बार पासा फेंकने तो ना पता चलेगा कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है? नहीं पता चलेगा ना। आप समझ रहे हो मेरी बात? हो सकता है 1 2 बार आ जाए, नहीं हो सकता है 1 3 बार आ जाए, हो सकता है 6 के 6 बार 6 आ जाए, है ना। तो इससे तो आप कंक्लूड नहीं कर पाए ना। कैसे कंक्लूड किया? इनफाइनाइट बार। अब इतना टाइम अपने पास तो नहीं है कि इनफाइनाइट बार फेंके, बस मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखो। तो भाई 1 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, 1 आने की प्रोबेबिलिटी और E2 गेटिंग फेज 2 यानी कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। even E2 are equally likely. even E2 are equally likely. लिखो आगे, लिखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगला डेफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा जाता है if their simultaneous occurrence is impossible. Simultaneous occurrence is impossible.
दोनों का एक साथ हो पाना संभव न हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार के इवेंट्स को कहा जाता है कि वो दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लिखो, थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 7, भाई इवेंट है 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है ना, 2 डाइस आर थ्रोन, इवेंट डिसाइड कर लिया, 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन, दो अलग अलग डाइस को रोल किया गया या फेंक दिया गया, ठीक है ऐसा। थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 7, ठीक है ना, 7 का टोटल लाना, ठीक है ना, थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 7, थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 7, ये एक इवेंट है ना, थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 7। अच्छा दूसरा, थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 11, 7 का टोटल आना और 11 का टोटल आना। भाई क्या ऐसा हो सकता है, जब आपने पासा फेंका तो जिस समय पर दोनों का जो नंबर है आपने जो ऐड किया वो 7 आ रहा है, और जिस समय पर आपने जो पासा फेंका और सम टोटल 11 आ रहा है, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या इवेंट? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। भाई कोई ऐसा एग्जांपल जब दोनों इवेंट साथ साथ हो रहे हैं, जैसे मान लो थ्रोइंग अ डबलेट, लिखो थ्रोइंग डबलेट। डबलेट का मतलब क्या है, जब आपने दो पासों को फेंका एक साथ, ठीक है, तो दोनों ही पासों पर 1-1 आया, या 2-2 आ गया, या 3-3 आ गया, या 4-4, 5-5, 6-6, ठीक है सर। तो मैं बना देता हूं, डबलेट इवेंट जो है वो कैसे अकर होगा, जब दोनों पासों पर 1-1, दोनों पासों पर 2-2 एंड सो ऑन, दोनों पासों पर 6-6, ठीक है सर, ठीक है ना, ये डबलेट आना हो गया, ठीक है सर। तो एक इवेंट अपन ने डिसाइड किया कि आपने पासे फेंके और डबलेट आए, ठीक है सर, ये एक इवेंट। और दूसरा इवेंट सम 10, सम इज 10, ठीक है ना, यानी कि दोनों पासों पर जो डिजिट आ रहा है उन दोनों को जोड़ के 10 आ जाए, ये इवेंट। क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? हाँ भाई वो अमरीश बताओ भाई, डबलेट आना और सम 10 आना, ये दोनों अलग अलग इवेंट है, क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है? अच्छा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और भाई ये दो पासे फेंके आपने, एक बार सम जो है 7 आया, एक बार 11 आया, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? अबे ये दोनों हैं, ये नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, पढ़ो पढ़ो। साइमल्टेनियस अकरेंस इज इम्पॉसिबल, दोनों का एक साथ हो पाना संभव ना हो, ठीक है, साइमल्टेनियस अकरेंस न हो, ठीक है। तो ये जिस समय पर 7 आ रहा होगा दोनों को जोड़ के, और जिस समय पर 11 आ रहा होगा दोनों को जोड़ के, भाई एक साथ हो ही नहीं सकते, ठीक है। भाई सम या तो 11 आएगा या 7 आएगा, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? दो नंबरों को जोड़ के 7 आएगा या 11 आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अच्छा लेकिन ऐसा हो सकता है दोनों नंबर बराबर हो जाएं और दोनों नंबरों का सम 10 आ जाए, 5-5 है ना, वो साइमल्टेनियस अकरेंस वाला इवेंट कौन सा है? 5-5, ठीक है ना। जब 5-5 आ रहा होगा तो साइमल्टेनियस अकर हो रहे होंगे और उस समय पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, ठीक है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। एग्जॉस्टिव है अगला डेफिनेशन है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। mutually exhaustive, event as a consequence of an experimental performance are said to be exhaustive, if nothing beyond those listed in the set of
listed in the set of possible outcomes, those listed in the set of possible outcomes, slash sample space can occur, sample space can occur. एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल, throwing a sum total of 2, 3, 4 से लेकर के आगे तक 12 with a pair of dice are exhaustive. एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है कि कोई ऐसा इवेंट जिसके अलावा कुछ और हो ही ना पाए सैंपल स्पेस से, मतलब उस इवेंट के होने का है ना, होने का जो तरीका है वो क्या है कि पूरा सैंपल स्पेस हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो आपने डिक्लेयर किया कि आपने जो है इवेंट डिसाइड कर लिया कि भाई मैं 2 पासे फेंक रहा हूं और इवेंट क्या है कि सम या तो 2 आ जाए, दोनों डाइस पर आने वाला सम या तो 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसके अलावा तो कुछ और हो ही नहीं सकता, पूरा का पूरा आपने सैंपल स्पेस ही बोल दिया, ठीक है ना। इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके बियॉन्ड और कोई एलिमेंट रहा ही नहीं सैंपल स्पेस में, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बोल दिया गया, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, throwing an odd total or throwing an even total, throwing an odd total or throwing an even total with a pair of dice in a single throw are exhaustive. भी आपने पासे फेंके, आपने डिक्लेयर किया कि भी या तो जो सम आएगा, सम ऑफ डिजिट्स आएगा, वो या तो ऑड होगा या इवन होगा, सही बात है, इसके अलावा तो कुछ और हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। या तो सम जो है ऑड आएगा या सम इवन आएगा। तो इसमें भी आपने क्या किया, सारे ही जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं उनको आपने लिस्ट कर दिया, इसके अलावा सैंपल स्पेस में कोई और चीज हो ही नहीं सकती। तो ये क्या है, ये क्या है, एग्जॉस्टिव है, दिस इवेंट इज एग्जॉस्टिव। आगे देखो जनरल पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स, पहला, probability of a sure event is 1. बात भी सही है भाई, आपने डिसाइड किया कि 2 बार सिक्का 2 बार आप जो है पासा फेंकेंगे तो या तो ऑड आ जाए इवन आ जाए। तो इस बात के होने के चांस क्या है, पूरे चांसेस है, ठीक है ना, पूरे चांसेस है, 1 आ जाएगी इस बात की प्रोबेबिलिटी। क्या 2 बार पासा फेंकने पर सम का ऑड आना या इवन आना, ठीक है ना, इसके पूरे चांसेस है, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है। अच्छा लिखो, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0 and probability of impossible event is 0. भाई आपने 2 बार जो है पासा फेंका, ठीक है ना, तो पंखे के टूटने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कुछ नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं है, नहीं। अच्छा हाँ, सरदारा वाली बातें हैं, हाँ पासे को यहां पर फेंकूंगा तो टूटेगा ही टूटेगा,
तो पासे को फेंकना और पंखे का टूटना कोई मतलब क्या बकवास है, जीरो हो जाएगा ना, इम्पॉसिबल इवेंट है। इसका उससे क्या लेना देना, पासे फेंकने से पंखे का टूटने क्या लेना देना, ठीक है ना, तो जीरो हो जाएगी। नहीं मतलब आम आदमी की बात, आम आदमी के हिसाब से बात किया ना, तो आप जैसे असाधारण लोग तो क्या पंखे को वैसे ही तोड़ दें। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर टू इवेंट्स ए एंड बी, अगला पॉइंट करके लिखो। कंसिडर टू इवेंट्स ए एंड बी which are mutually exclusive है, then occurrence of both simultaneously is impossible. Then occurrence of both simultaneously is impossible. दोनों का साथ हो पाना जो है संभव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? तुम बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? हाँ, साइमल्टेनियस अकरेंस पॉसिबल ना हो, ठीक है ऐसा। तो चलो अपन कुछ डिसाइड कर लेते हैं। एक सैंपल स्पेस है ना, दुनिया बना लेता हूँ, दुनिया, ठीक है ना सर। यूनिवर्सल सेट बोल दो, सैंपल स्पेस बोल दो, ठीक है सर। ये मैंने सैंपल स्पेस बना दिया। अच्छा, अब मैंने इवेंट डिसाइड किया। सैंपल स्पेस किसके लिए, मैं 2 बार जो है कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है सर। तो इसके आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है सर। अच्छा, मैंने एक इवेंट डिसाइड किया, ठीक है ना, इवेंट, ठीक है ना, जिसमें दोनों में हेड हेड आ रहा है, ठीक है, दोनों में हेड हेड आ रहा है, ठीक है सर। ये अपने आप में एक सेट, ठीक है ना, एक इवेंट और एक और इवेंट है ना, एक और इवेंट डिसाइड कर लिया, दोनों में टेल टेल आ रहा है। जिस समय पर सिक्के पर हेड हेड आ रहा होगा, ठीक है ना, उस समय पर टेल टेल नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। तो दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों अलग अलग है, दोनों का साइमल्टेनियस अकरेंस जो संभव नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कोई 2 इवेंट, ठीक है ना, 2 इवेंट अगर अलग अलग है, ठीक है ना, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों का साइमल्टेनियस अकरेंस नहीं होगा, ठीक है, और उनको मैंने सेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। सेट में मतलब इस सेट में एच एच एलिमेंट, इस सेट में टी टी एलिमेंट, और सैंपल स्पेस के अंदर एच एच, टी टी, टी एच, एच टी, ठीक है ना, जो भी 4 एलिमेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 0 आ जाएगा, सही है भाई। ए इंटरसेक्शन बी का कहना क्या है कि दोनों हो, इंटरसेक्शन तो समझ में आता है, कॉमन, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। कॉमन समझना तो मैं बताया था ना, जैसे मान लो एक सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है सर, और सेट बी में एलिमेंट है 2 और 3, ठीक है सर। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 2, ठीक है ना, शाबाश, ठीक है ना। और ए यूनियन बी में कितना आ गया, 1 2 3, ठीक है सर। तो भाई ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट नहीं है, देयर इज नो एलिमेंट, ठीक है ना, हो ही नहीं सकता, कॉमन आ ही नहीं सकता, ठीक है। देखो, इफ ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, A and B are exhaustive, A and B are exhaustive, defined on a sample space. So probability of A union B is equal to 1. भाई दोनों अगर एग्जॉस्टिव इवेंट्स है ना, दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, तो इन्हीं से सैंपल स्पेस बना होगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। तो एग्जांपल वही ले लो, आपने 2 बार जो है सिक्का उछाला, ठीक है ना, और ए इवेंट जो है उसमें क्या है भाई, हेड हेड और हेड टेल ले लिया, ठीक है सर। और बी जो सेट है या इवेंट है उसमें टेल टेल और टेल हेड ले लिया, ठीक है सर,
ठीक है ना ऐसा। तो दोनों क्या है, दोनों जो है एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है ना, दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। ए या बी का होना, ठीक है, बेसिकली ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, ठीक है। भाई सेट को हमेशा गोल नहीं बनाते, ठीक है, सेट जो है हमेशा गोल नहीं बनाते, ऐसे ही बना सकते हैं। ये पूरा आपका सैंपल स्पेस, ठीक है ना, ये आपका सेट ए, ठीक है, ये सेट ए और ये सेट बी हो गए ना दोनों एग्जॉस्टिव। इन दोनों से पूरा का पूरा सैंपल स्पेस या यूनिवर्सल सेट बन गया, ठीक है ऐसा। तो ए और बी का यूनियन जो है वो पूरा सैंपल स्पेस आ रहा है, ठीक है ना ऐसा। इसीलिए ए यूनियन बी बन आ जाएगा, ठीक है सर। हाँ भी अगला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी चीज के न होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए जो है, आपने बोला कि भी चलो उसे रेफर करते हैं एज पी ए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ न होना, ठीक है, न होना, तो उसको कैसे रेफर कर देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर तो यहां पर क्या करूंगा, डैश डाल दूंगा या ऐसे लिख दूंगा, ठीक है सर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का न होना, ठीक है ना। भाई दो ही बातें हो सकती हैं, होगा या नहीं होगा, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हाँ जी, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो। An old man while dialing a 7-digit, an old man while dialing a 7-digit telephone number after having dialed the first 5 digits suddenly forgets the last 2. Suddenly forgets the last 2. But he remembered that the last 2 digits were different. What is the probability that correct telephone number is dialed? 1 by, बेटे जब फोन नंबर है ना, फोन किया कभी किसी को, मम्मी को, पापा को, है? अरे तो फोन पे वो नंबर नहीं लिखे होते क्या, हैं? कितने नंबर होते हैं, डिजिट कितने डिजिट होते हैं सुदेव, कितने डिजिट होते हैं बेटे, हैं? 10। तुमने कितने गिन लिए, तुमने भी 10 गिने क्या? सही, 1/90 आ जाएगा भाई। 1 बाय, हाँ शाबाश, ठीक है, 1/90, 1/90 आपका आंसर है। देखो क्या हो भाई, 5 डिजिट तो भूल जाओ, ठीक है ना, वो तो हो गया सो हो गया, सही डायल कर दिया तो, ठीक है सर। उसके बाद आने वाले जो 2 डिजिट हैं, ठीक है ना, वो क्योंकि अलग अलग हैं, ठीक है ना, तो मैं आपके सामने सैंपल स्पेस में आने वाले एलिमेंट्स सारे एनालिस्ट करता हूँ धीरे धीरे, सारे तो नहीं लिख पाऊंगा, है, पर जितने हो पाएंगे ताकि फील आ जाए। जैसे 0, अब मान लो उसने छठा डिजिट जो है वो 0 रखा, ठीक है, तो उसे याद है कि भी अगला वाला डिजिट जो है वो क्या होगा, 0 तो नहीं होगा, ठीक है, 0 नहीं रखना। तो 1 हो सकता है, या पहला 0 फिर 2 हो सकता है, फिर अगला 0 फिर 3 हो सकता है, एंड सो ऑन।
कहां तक, 0 9 तक, ठीक है सर। यहां तक समझना, कितने एलिमेंट हो गए, 0 1 0 2 0 से 9 एलिमेंट आ गए, ठीक है सर। फिर अच्छा इसी के साथ अब वो हो सकता है 0 के साथ खत्म, हो सकता है उसने पहला यानी कि छठा डिजिट जो है वो 1 डायल किया, 1 के साथ फिर कितना आ सकता है, 0। दोनों फोन नंबर अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों फोन नंबर अलग अलग हैं। 1 0, फिर उसके बाद 1 2 तो नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 नहीं आएगा, फिर 1 3 एंड सो ऑन, कितना आ जाएगा, 1 9 आ जाएगा। समझ में ना, ये भी 9 है, 2 से लेकर के 9 जो है 7, मतलब 8 और 1 ये 9, ठीक है, ये भी 9। तो ये 9 आ गए, फिर 9 आएंगे, फिर 9 आएंगे, और कब तक आएंगे, 0 1 से लेकर के कहां तक आएगा, 9 तक। 9 के आगे 0 कर सकता है, फिर 9 के आगे 1 कर सकता है, से लेकर के 9 के आगे 8 कर सकता है। समझ में आ रहा, कितना आ गए, ये भी 9 आ गए, तो 10 बार आ रहा है, 90 एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में, ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट, 90 एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में, तो 90। और भाई सही फोन नंबर तो एक ही होता है? सही फोन नंबर तो एक ही होगा, इनमें से एक होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट इज 1 और सैंपल स्पेस में 90 है, तो 1/90, ठीक है। आगे लिखो, अगला क्वेश्चन। A card is drawn randomly from a well shuffled pack of 52 cards. Well shuffled pack of 52 cards. The probability that drawn card is heart or face card, यानी कि पत्ता जो है दिल का हो या चेहरे का हो, ठीक है ना, हार्ट और फेस कार्ड। भाई हार्ट, तुम्हें हार्ट पता है प्रकाश, हार्ट का होता है दिल, ठीक है ना, हार्ट का दिल होता है। अच्छा भी 3-4 होते हैं, एक स्पेड होता है, स्पेड, डायमंड, हार्ट और क्लब, ठीक है ना, ये 4 होते हैं। अच्छा इसमें जो है कुल मिला के 52 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते की एक गड्डी होती है, क्लब, डायमंड, स्पेड, हार्ट। तो अच्छा इसमें जो है 26 पत्ते जो है ब्लैक होते हैं और 26 जो है पत्ते जो है वो रेड होते हैं, ठीक है। और बाकी तो पता ही, इक्का बादशाह, बेगम गुलाम। तो भाई फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, जिन पत्तों पर जो चेहरा बना होता है ना, जिन पत्तों पे चेहरा बना होता है, ठीक है सर, चेहरा भाई ऐसा नहीं है कि ऐसा बनाओ, ठीक है सर, ठीक है ना, ऐसा बेगम बना रखी है वो बादशाह, ठीक है, 3 कार्ड, ठीक है, बेगम, बादशाह और गुलाम, बड़ा मजा रहा बेगम। पत्तों को जाके देखूंगा पत्तों को। तो भाई 12, 3 और 4 12 पत्ते हो गए, ठीक है ना। बेगम, बादशाह और गुलाम जो है वो ऐसे पत्ते होते हैं जिन पर बना होता है कुछ चेहरा जैसा बना होता है। लिख लो 12 फेस कार्ड्स, क्योंकि जी के एक है 12 फेस कार्ड्स, 12 फेस कार्ड होते हैं, 52 पत्तों में 12 जो है फेस कार्ड होते हैं, 12 फेस कार्ड्स। और भी हार्ट वाले पत्ते कितने हैं, 13, ठीक है, 13 पत्ते हैं। तो भाई आपको बताना है कि आपने जो है 52 पत्तों में से कोई एक पत्ता उठाया, प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज हार्ट और फेस कार्ड। जो आपने पत्ता उठाया वो या तो जो है पत्ता, ठीक है, वो हार्ट वाला हो या जो है वो फेस कार्ड हो, ठीक। 11/26 भाई सैंपल स्पेस के ना एलिमेंट्स जो है वो गिन लेते हैं सबसे पहले तो भाई क्योंकि 52 अलग अलग पत्ते हैं तो 52 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, 52 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। या तो आप समझ गए ना 52, ठीक है ना, 52 पत्ते हैं, 52 अलग। अच्छा अब जो है हार्ट के पत्ते कितने होते हैं, 13 अलग अलग, ठीक है सर, 13 अलग अलग पत्ते तो हार्ट के हो गए, ठीक है सर। अब इन हार्ट के पत्तों में जो आपने क्या कर लिया भाई, इसमें वो 3 तो फेस कार्ड आ ही चुके हैं, ठीक है सर।
अच्छा 13 एलिमेंट्स तो यही आ गए, ठीक है सर। और बाकी और कितने फेस कार्ड बचे? 9 फेस कार्ड और बचे ना। तो 13 तो ये डायमंड वाले पत्ते, मतलब सॉरी कौन हार्ट वाले है ना, और इसके अलावा 9 और पत्ते। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 22 हो गए, 22 हो गए। तो ऊपर जो है 22 आ जाएगा, ठीक है ना। 22 अलग अलग पत्तों में से कोई आ जाए। ये आपका आंसर। हाँ जी, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, लाल रंग का पत्ता जिसपे चेहरा बनाओ, ठीक है ना, रेड फेस कार्ड। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड फेस कार्ड, कितने फेस कार्ड ऐसे होंगे जो रेड होंगे? 6, ठीक है ना भाई। 6 फेस कार्ड ऐसे होंगे जो ब्लैक होंगे और 6 फेस कार्ड ऐसे होंगे जो रेड होंगे, बताइए मैंने आपको। तो भाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने? 52, ठीक है सर। और रिक्वायर्ड जो सैंपल स्पेस के अंदर जो इवेंट है, जो अकरेंस है, पॉजिटिव अकरेंस है, वो 6 है। 6 डिवाइडेड बाय 52, ठीक है सर। अच्छा अगला, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ नाइदर हार्ट नॉर किंग। ना तो बादशाह है और न ही जो है हार्ट वाले पत्ते हैं। तो इस बात के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सही है। भाई बादशाह कितने होते हैं? 4 बादशाह होते हैं, ठीक है। और हार्ट वाला जो पत्ता होगा, ठीक है, हार्ट वाला दिल वाला पत्ता होगा, उनका भी क्या है? एक बादशाह है, ठीक है सर। तो हार्ट वाले पत्तों के अलावा कितने बादशाह हैं? 3 और बादशाह हैं। तो कुल मिला के 13 तो ये वाले हार्ट वाले पत्ते हो गए, उसके अलावा और बादशाह कितने हैं? 3। तो 13 + 3, ठीक है सर। भाई इन पत्तों के अलावा पत्ते आने चाहिए, ठीक है। ये कितने पत्ते हैं? 16। इनके अलावा पत्ते आने चाहिए, तो 16 के अलावा बाकी कितने बचे? 36 पत्ते बच गए, ठीक है सर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 36 डिवाइडेड बाय 52, ठीक है। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, 4 apples and 3 oranges are randomly placed in a line. Find the chance that the two extreme fruits are both oranges. फ्रूट्स आर ऑल डिफरेंट। भाई संतरे आपस में अलग अलग दिखाई देते हैं और एप्पल भी अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है ना, ये मानना है। आज स्टार्ट करते हैं। भाई क्या है, संतरे जो है वो एंड पॉइंट्स पर दिखाई देने चाहिए। तो ऑरेंज और ऑरेंज, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो है 1 2 3, ठीक है सर। बाकी फ्रूट्स आप कहीं पर भी देखो एंड में ऑरेंजेस आने चाहिए। तो भाई टोटल अगर आप देखो ना, टोटल जो सैंपल स्पेस के अंदर जो इवेंट है, ठीक है, सैंपल स्पेस में कितने अलग अलग इवेंट है? 7 फैक्टोरियल। 7 चीजों को 7 जगह अरेंज करने के तरीके हैं 7 फैक्टोरियल। लिख लो 7 फैक्टोरियल। ये क्या है? वेज टू अरेंज 7 थिंग्स एट 7 प्लेसेस।
7 चीजों को, 2 चीजों को 2 जगह अरेंज करने के तरीके 2 फैक्टोरियल, 3 चीजों को 3 जगह अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल, 4 चीजों को 4 जगह 4 फैक्टोरियल, 5 चीजों को 5 जगह 5 फैक्टोरियल। ठीक है सर। अच्छा ये है पोजीशन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, ये 7 पोजीशंस हैं। ठीक है सर। अब इन 7 में भाई जो कॉर्नर वाली होंगी वो तो खास होंगी, ठीक है ना, वो तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कॉर्नर पे ये है, तो उन कॉर्नर्स पर आपको क्या रखना है, ऑरेंजेस रखने हैं। अब सारे ऑरेंजेस अलग अलग हैं, ठीक है सर। तो पहले तो क्या करो, कितने ऑरेंजेस है टोटल, कितने ऑरेंजेस हैं, 3 ऑरेंजेस है ना, 3 ऑरेंजेस। तो लिखो सिलेक्शन ऑफ 2 ऑरेंजेस, उन 3 में से कोई 2 ऑरेंजेस को सेलेक्ट किया, ठीक है ना, ताकि हम उनको जो है कॉर्नर पर रख पाए। ठीक है सर। सिलेक्शन ऑफ 2 ऑरेंजेस आउट ऑफ 3, लिख लेना 3C2 का मतलब क्या है, सिलेक्शन ऑफ 2 ऑरेंजेस आउट ऑफ 3। अच्छा अब मेरे हाथ में तीन संतरे रखे हुए थे, मैंने अपने हाथ में 2 संतरे ले लिए। ठीक है सर। तो ये काम करने के कितने तरीके हैं, 3C2। अब ये जो 2 संतरे मेरे हाथ में है, इनको मुझे कहाँ रखना है, यहाँ पर और यहाँ पर रखना है। तो 2 चीजों को 2 जगह रखने का तरीका, ठीक है, मेरे हाथ में 2 संतरे, 2 चीजों को 2 जगह रखने का तरीका 2 फैक्टोरियल। वेज टू कीप ऑरेंजेस एट एंड पॉइंट्स, ठीक है, एंड पॉइंट्स या क्या बोला, टर्मिनल पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, वेज टू कीप 2 ऑरेंजेस एट एक्सट्रीम पॉइंट्स, 2 चीजों को 2 जगह रखने का तरीका। अब बाकी कितनी चीजें बच गई, 5, और 5 जगह उनको अरेंज करना, ठीक है ना, 5 चीजें 5 जगह अरेंज करने के तरीके 5 का फैक्टोरियल, रिमेनिंग 5 एट 5 प्लेसेस, बाकी 5 चीजें 5 जगह रखने का तरीका। तो कितना हो जाएगा भाई, 7 फैक्टोरियल तो कितना है, 5 फैक्टोरियल तो कट ही गया, नीचे कितना गया, 7 6 42, ऊपर 3C2 आता है 3, और 2 फैक्टोरियल आ जाएगा 2, और डिवाइडेड बाय 6 × 7, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/7। अगला क्वेश्चन, if 3 vertices of a regular hexagon are joined randomly find probability of getting an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्राइंगल आने के कितने चांसेस हैं भाई, हेक्सागन बनाया तो ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन, तो रेगुलर हेक्सागन के अंदर क्या सिमेट्री होती है, ठीक है ना, सिमेट्री होती है। जैसे इस वर्टेक्स का नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6, भाई क्या 4 3 5 से ना, इन तीनों से क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है, नहीं बनेगा ना। किन किन से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, 2 4 6, बिल्कुल सही बात है भाई। इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा आ जाए, या क्या है 1 3 5, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना, ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए। इन 2 ही तरीकों से ट्रायंगल इक्विलेटरल बन सकता है, ठीक है, 2 तरीकों से ट्रायंगल इक्विलेटरल बन सकता है, ठीक है। अच्छा अपने को क्या करना है, वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना, वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं। कितने पॉइंट दे रखे हैं, 6 अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, तो 6 में से मुझे 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। 6 में से 3 चीजें सेलेक्ट करने के तरीके हैं 63, तो सैंपल स्पेस में कितने 63, और हर एक 3 पॉइंट के सिलेक्शन पर क्या है, एक ट्रायंगल मिलेगा। जब भी मैं 6 में से 3 चीजें सेलेक्ट करूंगा,
जैसे मान लो 1 2 6 ले लिया, अपने आप में क्या एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, और ऊपर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। 2 ही तरीकों से बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और वो 2 तरीके बता ही दिए, 1 3 5 या 2 4 6, ठीक है ना। तो 2 तो इवेंट और टोटल इवेंट 63। 63 कितना हो जाएगा, 620 हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। अगला 2 इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस। Two important sample space. Throwing a pair of dice. Throwing a pair of dice. एक डाइस को फेंकना, पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 डाइस को एक साथ फेंकना। हाँ भी ये टेबल बना लेना, टेबल। ये 1 के आने का, ये 2 के आने का, ये 3, ये 4 5 6, ठीक है सर। बिल्कुल ऐसा यहां पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर। 1 2 3 4 5 6। तो ये अपने आप में क्या 1 1 के आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1 1 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, 1 4 1 5 1 6, ठीक है सर। वैसे यहाँ पर 2 1, यहाँ पर 3 1, यहाँ पर 4 1, यहाँ पर 5 1, यहाँ पर 6 1, यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 3 2, यहाँ पर 4 2, यहाँ पर 5 2, यहाँ पर 6 2, यहाँ पर 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है सर। इस तरह से अपन ने बना दिया। हाँ ये बना लो। अच्छा, इसमें जैसे अपन ने 2 डाइस फेंके, ठीक है सर, तो इसमें कई सारी चीजें देख सकते हैं आप। पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 2। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि दोनों डाइस पर जो नंबर आ रहे हैं उनका जो जोड़ है वो 2 आ जाए, ठीक है। तो यहां पर देख लो आप भाई सम 2 कैसे आएगा, एक ही तरीका है, ठीक है सर। और कुल मिलाकर के सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 36। सैंपल स्पेस में 36 हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पर 6 6 6 6 36। और फेवरेबल आउटकम क्या है, एक। फेवरेबल आउटकम का तरीका जो है एक इवेंट के थ्रू है, तो जाएगा 1/36। अच्छा अगला, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 3। भाई सम जो है 3 आ जाए, ठीक है। तो सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 2 और 2 1, 2 तरीकों से हो रहा है ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2/36। प्रोबेबिलिटी कि सम जो है 4 आ जाए, कितना जाएगा 3/36, ठीक है ना। 3/36 भी 5 आने की कितनी हो जाएगी, 4/36, 6 आने की हो जाएगी 5/36, 7 आने की 6/36, ठीक है ना। सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं, 7 आने के। फिर उसके बाद 8 के लिए क्या होगा, घटना चालू होगा,
5/36, 9 के लिए कितना होगा 4/36, 10 के लिए 3/36, 11 के लिए 2/36, 12 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 12, ये आ जाएगा 1/36, ठीक है ना। Probability of throwing a prime total. Probability of prime total, भाई सम जो आ रहा है वो प्राइम नंबर आ जाए। भाई जैसे 2 और 3 आना जो है अपने आप में क्या है एक्सक्लूसिव है। जब 2 आ रहा होगा सम तब 3 नहीं आ रहा होगा, जब 3 आ रहा होगा तब 5 नहीं आ रहा होगा, 5 नहीं आ रहा होगा 7 नहीं आ रहा होगा, और जब 7 आ रहा होगा तब 11 नहीं आ रहा होगा। क्या क्या प्राइम नंबर आ रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/36, ठीक है सर। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 2/36, 5 आने की कितनी हो जाएगी 4, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 4, और 7 आने की कितनी आ जाएगी 5 नहीं 6 आ जाएगी 7, फिर 9, 11 आने की आ जाएगी 2, 2 आने की सम 2 आने की सम 3 आने की सम 5 आने की सम 7 आने की सम 11 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये आपका आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ डबलेट, डबलेट आने की दोनों डिजिट्स हैं सेम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 6/36, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 ये आ जाएगा। अगला, इफ द टू नंबर्स अपियरिंग ऑन डाइस आर डिफरेंट, if the two numbers appearing on dice are different, find probability that sum is 6। तो फिर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। numbers appearing on dice are different, find probability that sum is 6। 4/, सही नहीं दे रहा। क्या देखा दोबारा बताता हूं। 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस आर डिफरेंट। जब आपने डाइस को फेंका, ठीक है ना, तो दोनों डाइस पर जो नंबर आए वो अलग अलग आए, ठीक है ना। पहली बात तो सैंपल स्पेस बदल गया आपका, सैंपल स्पेस में केवल 30 ही एलिमेंट रह गए, ठीक है ना। लिख लो सैंपल स्पेस इज ऑफ 30 एलिमेंट्स, सैंपल स्पेस इज ऑफ 30 एलिमेंट्स, रिमूव डबलेट्स, बेसिकली इसके आगे लिख लो रिमूव डबलेट्स। तो सैंपल स्पेस में केवल 30 एलिमेंट हैं। कौन कौन से एलिमेंट नहीं है उसके अंदर, ये वाले, ये एलिमेंट हट गए तो बाकी कितने बच गए 30 बच गए, ठीक है ना। ये एलिमेंट आपने हटा दिए, समझ में आ रहा ना। डाइस पर अपेयर होने वाले डिजिट्स जो हैं अलग अलग हैं, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है 30। अब आपको बताना है अब क्या करना है। अब उन्होंने बोला है अब बताओ प्रोबेबिलिटी की सम जो है 6 आ रहा हो, तो सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी, यहां दिख जाएगा आपको सम 6, हाँ ये रहा, ये 1, 2, 3, 4 और 4/30 आ जाएगा 4/30, ठीक है सर। अच्छा यही दे रखा है क्या, इसी का सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। ऐसा फेस 1 अपीयर्स, प्रोबेबिलिटी इस बात की कि फेस 1 अपीयर्स, एक जो है अपीयर हुआ हो। डाइस पर जो डिजिट्स आए वो अलग अलग आए, और आपको बताना है अब प्रोबेबिलिटी 1 जो है आया हो। भाई 1 आया होगा तो कैसा होगा 1 2 2 1,
भाई 1 आया हो तो ऐसे 1 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 10 आ गया, 10/30 आ जाएगा। वन बाय 3 है। अगला क्वेश्चन, if A be event that sum of two numbers is equal to 6 and B be the event that the largest of two number is 4, ब्रैकेट में लिख लो नंबर्स डिफरेंट, दोनों नंबरों में बड़ा जो है वो 4 है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि 4 4, दोनों में बड़ा 4 है, ऐसा नहीं, नंबर अलग अलग और बड़ा नंबर 4। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस, find probability of simultaneous occurrence of both events। आपने क्या किया, 2 पासे फेंके, ठीक है, 2 पासे फेंके, आउटकम कितने हो सकते हैं, सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने हैं 30, ठीक है, 30 एलिमेंट, सॉरी 36 हैं, अलग अलग नहीं है, ठीक है, सैंपल स्पेस के अंदर 36 एलिमेंट्स हैं। अब हुआ ये कि एक इवेंट है कि सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है, वो क्या रहा है 6 आ रहा है, बी इज इवेंट दैट लार्जेस्ट ऑफ द, बड़ा नंबर जो है वो 4 आए, ठीक है, तो बताओ क्या होगा, साइमल्टेनियस अकरेंस क्या होगा। तो अपने को देखना है सम 6 आ रहा हो और नंबर अलग अलग हो, ठीक है, बड़ा नंबर 4 है तो 4 होना चाहिए और सम 6 आना चाहिए। समझ में, साइमल्टेनियस अकरेंस क्या होगा, 4 आए और सम 6 आए, तो 4 के साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नहीं तो 4 2 और 2 4 देख लो भाई, 2 4 और 4 2, ये रहा, ठीक है सर। इसमें क्या साइमल्टेनियस अकरेंस हो रहा है किस चीज का, कि बड़ा नंबर तो 4 आ रहा है, ठीक है, और सम जो है 6 आ रहा है। तो कितने तरीकों से सकता है, 2 तरीकों से। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 2/36। टू डिवाइडेड बाय 36। अगला क्वेश्चन, अ लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, अ लीप ईयर is selected at random. Find probability that it has 53 Sundays, 53 Sundays, उस लीप ईयर के अंदर 53 संडे आ रहे हो। अब लीप ईयर में खास बात क्या होती है भाई, नॉर्मल साल के अंदर जो है वो 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में कितना होता है, एक एक्स्ट्रा होता है, 366 डेज, ठीक है, लिख देता हूँ, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो जैसे हफ्ता स्टार्ट होता है ना, हफ्ता, ठीक है ना, तो हफ्ते में क्या होता है, मंडे आता है, फिर ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे आता है, थर्सडे आता है, फ्राइडे आता है, सैटरडे आता है, संडे आता है, ठीक है सर। जैसे एक साल में मान लो 366 डेज हैं, मान लेते हैं एक साल के अंदर केवल 7 दिन है, केवल 7 डेज, ठीक है, ओनली 7 डेज, एक साल में केवल 7 दिन है, तो उस साल में, ठीक है, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है ना, एक इमेजिनरी साल है, इमेजिनरी साल, ठीक है ना, उसमें केवल 7 दिन होते हैं, 7 दिन, ठीक है सर, और डेज अपने रेगुलर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो बताओ उस साल कितने संडे रहे होंगे। हाँ विजीत, एक, ऐसा हो नहीं सकता कि एक साल में 7 दिन होते हो और 2 संडे आ जाएं। अच्छा, उस साल में मंडे कितने होंगे, समझ में आ गया ना। अगर एक साल में 7 जो है दिन होते हैं तो उस साल हर चीज एक एक हुई होगी, ठीक है ना, संडे भी एक रहा होगा, मंडे भी एक रहा होगा, ऐसा। अच्छा, एक साल में अगर 14 दिन होते हैं तो कितने संडे, हाँ अमरीश, एक साल में केवल 14 दिन होते हैं, ठीक है, तो उस साल कितने संडे रहे होंगे, 2, मंडे कितने आएंगे,
2 आएंगे। हाँ सही बात है, हर चीज 2 आएगी। अगर मान लो एक साल में 21 दिन होते हैं तो संडे मंडे ट्यूसडे सारी चीजें जो है 3 बार आ जाएंगी। ठीक है, फंडा क्या है, साल के जो दिन होने चाहिए थे वो अगर 7 का मल्टीपल होते तो कितना अच्छा रहता, सारी चीजें बराबर होती हैं। जितने संडे होते हैं उतने मंडे, उतने ट्यूसडे, वेडनेसडे। यहां तक समझ में आ गया ना समझ में? ठीक है। अच्छा, अब इसका अपवाद थोड़ा सा अलग कर दो। मान लो साल में जो है 364 डेज होते हैं। 364 क्या है, 7 का मल्टीपल है, दिख रहा है ना? ठीक है ना, 52 टाइम्स। अगर मान लो साल में 364 डेज होते तो सभी चीजें बराबर होती हैं। 52 ही जो है संडेज होते, 52 ही मंडेज होते, सब चीजें 52 होती। अच्छा, मान लो जैसे आपने एक दिन बढ़ाया, ठीक है ना, एक दिन बढ़ाया, जैसे मान लो आपने 8 दिन कर दिए एक साल में, 8 दिन। पहला दिन की शुरुआत हुआ मंडे से, ठीक है, तो 7वां दिन जो है वो संडे होगा और फिर 8वां दिन क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। समझ में बात? ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो अगर मान लो साल में 366 डेज होते हैं, साल की शुरुआत जो है संडे से होती है और संडे के बाद हमें पता है मंडे आता है। ठीक है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए, मतलब ये सवाल करने के लिए संडे के बाद मंडे। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद बाकी फिर मंडे का क्या जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर साल में 366 डेज होते हैं, ठीक है, तो 52 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, 52 चीजें तो आएंगी, बस 2 एक्स्ट्रा चीजें क्या गई संडे मंडे। ठीक है ना, तो कितने संडे हो गए 53 और 53 ही मंडेज। ठीक है सर, बस तो बताओ लीप ईयर। अच्छा, ये ध्यान रखना, इट इज इक्वली लाइकली, ठीक है ना, आपने लाखों करोड़ों लीप ईयर जा चुके हैं, लाखों करोड़ों मतलब इनफाइनाइट लीप ईयर्स बीत चुके हैं, आप ऐसा माने। ठीक है, और उन इनफाइनाइट लीप ईयर्स में, ठीक है ना, इट इज इक्वली लाइकली उन अनंत बहुत 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 सारे लीप ईयर्स में बहुत 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 बार संडे से शुरुआत हुई होगी, साल का पहला दिन संडे रहा होगा। उन बहुत 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 सारे लीप ईयर्स में बहुत सारे बहुत 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 सारे साल ऐसे रहे होंगे जब साल की शुरुआत मंडे से हुई होगी, साल की शुरुआत ट्यूसडे से हुई होगी। ये सब इक्वली लाइकली है। ठीक है सर, तो कुल मिला के क्या गए, 7 ही इवेंट रह गए, या तो साल की शुरुआत संडे से, या मंडे से, या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। समझ गए? अच्छा, लीप ईयर इज 53 संडेज। ठीक है, तो लीप ईयर के अंदर क्या हो, 53 संडे आ जाए तो अपन सैंपल स्पेस बना लेते हैं ना। सैंपल स्पेस में क्या होगा, या तो साल की शुरुआत संडे से, मंडे से, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। मान लो साल की शुरुआत संडे से होती है, ठीक है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है ना, ऐसा संडे से साल की शुरुआत हुई। अच्छा, अगर संडे से साल की शुरुआत हुई होगी तो क्या 53 संडे आ गए होंगे? हाँ बिल्कुल आ गए होंगे, है ना, क्योंकि जो डिसाइडिंग फैक्टर है, वो क्या है, पहले 2 दिन। ठीक है ना, पहले 2 दिन आ जाए। ठीक है ना, पहले 2 दिन जो हुआ होगा वो 53 बार हुआ होगा और बाकी 52 तो है ही है। ठीक है ना, ऐसा। तो अच्छा, साल की शुरुआत अगर संडे से हो तो 53 संडे 1। ठीक है। अच्छा, साल की शुरुआत अगर मंडे से हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से आगे नहीं आया, ठीक है, 53 संडे नहीं आ पाएंगे। यहां तक समझ में आ गया? पक्का? ठीक है ना, 53 संडे नहीं आए। अच्छा, साल की शुरुआत संडे से, मंडे से, अगर मान लो ट्यूसडे से हो तो नहीं आ पाएंगे, वेडनेसडे से हो तो नहीं आ पाएंगे, थर्सडे से हो तो नहीं आ पाएंगे, फ्राइडे से हो तो नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना, हाँ, लेकिन अगर सैटरडे से हो, ठीक है, साल की शुरुआत सैटरडे से हो तो आ जाएंगे। यानी कि साल की शुरुआत या तो संडे से हो जाए या सैटरडे से हो जाए तो 53 संडे आ जाएंगे। बात आ गई ना खोपड़ी में? ठीक है, बस मार्केट में कितना आइटम उसने है, 7 आइटम हो सकते हैं। ये तो आपका पूरा सैंपल स्पेस या तो संडे से हो जाए या मंडे से हो जाए, शुरुआत हो जाए, या फिर तो साल की शुरुआत सैटरडे से होगी या साल की शुरुआत संडे से होगी। तो 2/7। क्या हुआ, फड़फड़ाहट हो रही है? हाँ। ठीक है, अगला पार्ट इसका, नेक्स्ट पार्ट 53 संडेज एंड मंडेज। ठीक है, ये अपन ने क्या लिखा था, इस इवेंट के होने के चांसेस, किस इवेंट के, 53 संडेज के। अगेन सवाल वही है, लीप ईयर है, ठीक है ना, क्या होना चाहिए उस लीप ईयर में, कितने चांसेस हैं 53 संडेज एंड मंडेज? 53 संडेज और मंडेज होने चाहिए, 53 ही संडे और 53 ही मंडे।
संडेज एंड मंडेज। हाँ भाई, कितने चांसेस आ जाएंगे भाई? यही होना चाहिए, एक ही तरीका, संडे से ही शुरुआत हो तो ही 53 संडे और 53 मंडे आएंगे। तो कितना आ जाएगा? 1/7 आ जाएगा। इसका आंसर आपका 1/7। बात आ रही समझ में? ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अगला पार्ट 53 संडेज और मंडेज, ठीक है ना। यहां तो क्या था? 53 संडेज एंड मंडेज है। अब अगला पार्ट क्या है? 53 संडेज और 53 मंडेज। भाई कितने तरीकों से हो सकते हैं? भाई या तो साल की शुरुआत संडे से हो जाए, ठीक है ना, तो 53 संडे या 53 मंडे आ रहे हैं, ठीक है सर। साल की शुरुआत मंडे से हो जाए, ठीक है ना, तो 53 संडे या मंडे आ रहे हैं, ठीक है। साल की शुरुआत सैटरडे से हो जाए तो 53 संडे या मंडे आ जाएंगे। 3 हो सकते हैं ना, समझ में आ गया? तो या तो साल की शुरुआत संडे से हो जाए, ठीक है ना, तो आ रहे हैं ना 53, बस ये 2 फैक्टर होते हैं। अच्छा, मंडे से हो जाए तो मंडे ट्यूसडे 53 आ जाएंगे, है ना, तो आ गया ना, मंडे ट्यूसडे आ गया, सही है। संडे मंडे आ गया और एक सैटरडे संडे आ गया, ठीक है ना। तो सैटरडे से आ जाए या संडे से आ जाए या मंडे से हो जाए तो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, ठीक है ना। सैटरडे संडे या मंडे, ठीक है ना। तो 3 आ गए, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/7। ठीक है भाई, होमवर्क मैं आपको नेक्स्ट सन पे दूंगा, ठीक है ना, होमवर्क मैं आपको नेक्स्ट सन पे दूंगा।